अपना सपना मनी मनी। पैसा, पैसे से प्रेम है या नहीं है? या फिर ये कि भाई पैसा हाथ का मैल है? पैसा सबसे महत्वपूर्ण है या नहीं है? या ऐसी कई चीजें हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जाती? पैसा सब कुछ नहीं है। दो तरह की विचारधारा के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं पैसा सब कुछ है। खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। और एक मेरे जैसे होते हैं जो कहते हैं खुदा की कसम, पैसा खुदा ही है। मैं इसमें विश्वास करता हूं। मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूं। और आप जिस चीज से प्यार करोगे, जिसका रेस्पेक्ट करोगे, वो चीज आपके पास आएगी। ओके। और जो व्यक्ति भले ही जाने अनजाने में भी दूसरों के सामने हेकड़ी जमाने के लिए यूं ही कहता है, "हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता", तो पैसा भी उसको कहता है, बेटा तेरे लिए तो अब मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे पास कभी आऊंगा ही नहीं। और तो पैसा कलयुग में, वैसे अपने हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि ईश्वर समय समय पे अवतार लेता है। ओके। और आप लोगों ने ऐसे नोटिस नहीं किया होगा, बल्कि विष्णु पुराण के अंदर विष्णु के 10 अवतार मत्स्य पुराण में जो है वो विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। और पुराण लिखी गई थी गुप्त काल में, जैसा कि ज्यादा से ज्यादा पुराना कहा जा, हालांकि पुराणों ने तो ऐसा कहा है कि हम हजारों साल पहले लिखे गए हैं। और जो घटनाएं हैं वो सब बाद में घटित हुई है, लिखी पहले गई थी। पुराणों में ये लिखा है कि इतने साल बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। ऐसे लिखे गए हैं पुराण। तो जो घटनाएं घटित हुई है उनसे भी कई साल पहले। लेकिन हमारे कई जो कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये पुराने नहीं थे, ये घटनाएं घटित होने के बाद में लिखी गई है। तो इसलिए इनमें सीक्वेंस सही है। पर फिर भी कितना पुराना मानो तो पुराण जो है वो गुप्त काल में लगभग तीसरी चौथी शताब्दी में जो है ये लिखे गए हैं। यानी आज से 1700 साल पहले लिखे गए हैं। और इस सृष्टि पे जीवन का जो विकास हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। वैसे अलग अलग दो तरह की धारणाएं होती है। तो वैसे जीवन का वो जो कि पृथ्वी पहले एक आग का गोला थी। आग के गोले के बाद करोड़ों वर्ष लगे उसको ठंडा होने में। फिर उसके बाद सबसे पहले जो है वो वनस्पति की उत्पत्ति हुई। एक कोशिकीय जीव हुए, वनस्पति हुई, और उसके बाद समुद्री जीव अस्तित्व में आए। उसके बाद जो उभयचर जीव होते हैं, जो समुद्र में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं, वो जीव अस्तित्व में आए, जिनके बायोलॉजी है वो शायद ये जानते हैं। और उसके बाद स्तनपायी जो है वो जीव आए। और उसके बाद जो है वो मनुष्य का विकास हुआ। और मनुष्य का जो विकास हुआ तो शुरू में मनुष्य बहुत लंबे हाइट में होते थे और शरीर पे बहुत ज्यादा बाल होते थे। और डे बाय डे जो और उसके शरीर, मस्तिष्क का आकार जितना बड़ा होता है मस्तिष्क उतना ही छोटा होता है। तो दिमाग कम था। दिनों दिन जो है मनुष्य की हाइट कम होती जा रही है और शरीर से बाल भी कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए वो आप में से जिनकी हाइट कम है वो सबसे ज्यादा विकसित है, सबसे ज्यादा एडवांस है, सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। ठीक है। और जिनकी जो ज्यादा लंबे चौड़े हैं, तुम अभी भी 100, 200, 1000 साल अभी भी पीछे हो। ठीक है। तो ऐसा ऐसा मानना है मेरे ख्याल से। मेरे बायोलॉजी तो नहीं रही हुई, पर मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रही हुई है ग्रेजुएशन में। बायोलॉजी का मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा, पर फिर भी जहां तक मैंने शायद सुना है तो उसमें ऐसा ही जो है वो मान्यता है। और उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। तो ये बायोलॉजी अब जो है इसकी खोज हुई है। लेकिन मत्स्य पुराण में विष्णु के जो अवतार हैं वो बस इसी क्रम को दर्शाते हैं। विष्णु सबसे पहले समुद्री जीव आए थे। तो विष्णु का जो पहला जो अवतार था वो मत्स्य अवतार था। तो उस समय मछली के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। उसके बाद दूसरा जो जीव है जो जमीन में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, कछुआ। तो कच्छप अवतार जो है वो था। तीसरा अवतार वराह अवतार। ठीक है। तो वराह जो है वो स्तनपायी जीव होता है। और उसके बाद नरसिंह अवतार, जो आधा मनुष्य है आधा शेर है।
ठीक है। लेकिन अपने को, हालांकि साइंस कहती है कि बंदर से हम हुए हैं, शेर से नहीं हुए हैं, और आधा बंदर था आधा मनुष्य था। लूसी, वो जो ट्रांजिशनल जो था उसका नाम लूसी था। हॉलीवुड की मूवी है लूसी, देखी किसी ने आप में से? कितने लोगों ने देखी है? अरे वाह, बहुत कम लोग मूवी देखते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है, जिन्होंने देखी है उनको सबको पता है, बहुत ही अच्छी फिल्म है लूसी। तो आपको जब भी मौका मिले जरूर देखना। तो वो जो है तो नरसिंह अवतार, और उसके बाद जो है यहाँ पे बायोलॉजी में और हमारे मत्स्य पुराण में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगला जो अवतार लिया था वो वामन अवतार, ठीक है, वो बोने के रूप में। तो ये अपने जो पुराण ये मानते हैं कि पहले मनुष्य जो है वो छोटे होते थे, उनकी हाइट कम होती थी, और अब हाइट जो है डे बाय डे बढ़ रही है। जबकि साइंस कहती है कि पहले हाइट ज्यादा थी, अब हाइट कम हो सकती है। और साइंस का कोई भरोसा नहीं है, साइंस अपनी बात से मुकर जाता है। पहले कुछ कहता है, फिर कुछ और कहता है। जैसे जैसे नई स्टडी होती है तो नई नई बातें जो है अस्तित्व में आ जाती है। तो इस तरह से जो है अवतार लेते हैं। तो 10वां अवतार कलयुग में जो है वो कल्कि के रूप में लेंगे। तो वो जो कल्कि अवतार है वो और कुछ नहीं है, वो पैसा है। क्या है? तो कलयुग में ईश्वर ने पैसे के रूप में अवतार लिया है। देखो, तुम में से कई थोड़े धार्मिक टाइप के और आदर्शवादी टाइप के लोग जो है ना, उनको कुछ दिन मेरी बातें थोड़ी अटपटी लगेगी, अजीब लगेगी। ये कोई तरीका है? ऐसी कैसी बात कर रहा है? तो प्लीज थोड़े दिन थोड़ा हिम्मत रख लेना, क्योंकि मेरी कई बातें जो है मैं बताऊंगा जो आप ट्रेडिशनली तरीके से जिस तरह से सोच रहे हैं, मैं उसकी जस्ट उल्टी बात करूंगा, और आपको वो अटपटी लगेगी। और कई लोग तो शुरू से मेरी नेगेटिव इमेज और बना देंगे और मुझसे शुरू से ही नफरत करने लग जाएंगे, इसलिए मेरी बात सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है? इसलिए थोड़े दिन यूं हंस के, मजाक समझ के हंस लेना इसको कि देखो कैसी बेवकूफी भरी बात जो है वो कर रहा है। तो ऐसे हंस लेना मन ही मन, ऐसे हंसते हैं ना कई बार। तो अब कोई ऐसा होगा आप में से, कई ऐसे लोग होंगे जो कि सर आप पैसे की जितनी तारीफ करो, पैसा ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई है तो नहीं आप में से? कितने लोग हैं कि सर पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरी चीजें होती है? अरे देखो, बोल सकते हो आप ऐसे, मैं कोई वैसा वाला टीचर नहीं हूं यो डराऊं आपको, धमकाऊं। क्या है, अगर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं भी हूं तो भी मैं आपके विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। किसका सेंटेंस है ये? वॉल्टेयर का। और राजस्थान पत्रिका में हमेशा लिखा हुआ आता है कि अगर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं भी हूं तो भी मैं आपके विचारों को अभिव्यक्त करने की जो आपकी स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो इसलिए आपके विचार मुझसे अलग हो सकते हैं, आप मेरी बात को कभी भी खंडन कर सकते हैं अपनी सीमित बुद्धि से, ठीक है? कभी भी खंडन कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा रेस्पेक्ट का भाव रखते हुए, बहुत यूं हीन भावना से, वैसे वाले तिरस्कार वाले भाव से आप प्लीज मेरी बात को मत काटना कि जैसा तैसा भी हूं, गुरु हूं, ठीक है? तो इसलिए आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। मैं कोई तानाशाह टाइप का आदमी नहीं हूं। और मैं, मुझे जो लगेगा कि भाई अब ये अपनी जो संवाद है वो बहस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं उसको वहीं फुल स्टॉप लगा दूंगा। और जहां फुल स्टॉप लगा दें वहां फिर अपन खत्म कर देंगे उसको, बात उसमें बोल देंगे बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। तो ये गिरिराज जी महाराज का पर्चा है, भरतपुर धौलपुर के लोग ये जानते हैं बहुत अच्छे। उनका ये राष्ट्रीय नारा है, और वो दिन में 5 बार, अगर ये 6 बार ये नारा नहीं बोले, जय जयकारा नहीं करे, तो उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। कुछ भी कर रहे होंगे तो उनको 1 घंटे 2 घंटे, अगर ऐसे 4 घंटे निकल जाए और वो गिरिराज जी महाराज की जय नहीं बोले तो उनको अमूज नहीं होने लग जाती है। ये सही है या नहीं है? कौन कौन है भरतपुर धौलपुर के लोग, हाथ खड़े करो देखें, सही है ये? ठीक है। तो और वैसे भी आपके भी दोस्तों के बीच में कभी भी कोई बहस हो जाए और वो बहस बंद नहीं हो रही है, तो उसका एक फॉर्मूला है, ये पर्चा है, चमत्कार है। बीच में गिरिराज जी महाराज की जय बुलवा दो, उसके बाद वो बहस जो है वो
खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कह रहा था कि आप अगर मेरे विचारों से असहमत भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं, क्लास में खड़े होके भी कह सकते हैं, पर थोड़ा सा रेस्पेक्ट रखते हुए जो है वो कहना। और उसके बाद भी मैं कहूँ कि नहीं ऐसा है तो यूं कर देना, मरने दो रे यार इसको। अब ये बड़ा है, मास्टर है, इसकी बात रहने देते हैं, माननी नहीं है, रहने देते हैं कि अपन इसका विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, तो कलयुग में भी जो है ईश्वर ने पैसे के रूप में अवतार लिया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप जो है पैसे को, वैसे देखो फिलॉसफी में ईश्वर की क्या डेफिनेशन है। फिलॉसफी में ईश्वर की जो डेफिनेशन है वो यही है कि सृष्टि का रचनाकार है, सृष्टि का भरण पोषण करता है, और सृष्टि को वही चला रहा है, ईश्वर ही चला रहा है। इससे तो सहमत होंगे, जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर को इस रूप में मानते हैं कि वो सृष्टि को चला रहा है। अब आज की पूरी दुनिया को कौन चला रहा है? ये पैसा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा होके बोल रहा हूं। ये पैसा ही है जिसकी वजह से आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, ताकि जीवन में आपको भी पैसे कमाने। अभी यहाँ ये पर्दा खुलेगा नहीं, वरना सड़क पे भागते दौड़ते लोगों को देखो, हर कोई जो भाग दौड़ रहा है पैसे के लिए दौड़ रहा है, सिवाय कुछ युवाओं को छोड़ के। वो किस और उद्देश्य के लिए भाग सकते, बाकी अब जितने भी लोगों को भागता दौड़ता हर आदमी जो है वो पैसे के लिए ही भाग दौड़ रहा है। सारे जो रिश्ते, छोटा टाबर होता है वो भी बहुत बचपन में सीख जाता है कि कोई भी मेहमान आते हैं और यूं कि जाएगा इनके पास, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। और मेहमान जब, वो रिवाज है हमारे मारवाड़ में, रिवाज है आपके भी होगा, कि पहली बार बच्चे को जब भी देखते हैं तो उसके हाथ में पैसे देते हैं, और उसके बाद भी जब कभी भी आते हैं तो बच्चों को पैसे दें। तो बच्चे इधर पैसा ज्यों ही करो ले लेता है। तो उस समय जो है ये समझ विकसित हो जाती है पैसे के प्रति। ठीक है। तो इसलिए जो है, और वैसे भी मेरा ये मानना है कि भारत में पैसे से, पैसे के प्रति खुल के बोलना, पैसे के पक्ष में बोलना, ये कल्चर ही नहीं है। यहाँ गरीबी को बहुत महिमा मंडित किया जाता है, और इसलिए गरीबी का इतना रेस्पेक्ट किया जाता है कि गरीबी को भी भारत पसंद आ गया है कि यार इतना सम्मान तो और कई बार दुनिया में होता नहीं है। दुनिया के दूसरे लोग पैसे का सम्मान करते हैं, इसलिए पैसा वहां जाता है, और भारत के लोग किसका सम्मान करते हैं? गरीबी का रेस्पेक्ट करते हैं। गरीबों का रेस्पेक्ट करते करते कब वो गरीबी का कौन रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं, भारतीयों को ये समझ में ही नहीं आता। और इसलिए गरीबी को भारत बहुत पसंद है, और उसने अपने आप को जो है यहाँ अपना स्थायी आवास जो है वो बना लिया है भारत में। ठीक है, इसलिए जैसे कोई कहता है कि कवि कवि कविताओं में कहता है, ईश्वर के लिए भी कहता है कि ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य, मुझे अमीरों के महलों में मत ढूंढना, मैं तुझे वहां नहीं मिलूंगा, मैं मिलूंगा तुझे गरीब की कुटिया में, गरीब की झोंपड़ी में। तो गरीब के घर में पैसा भले ही नहीं हो, लेकिन वहां ईश्वर का आवास होता है। और आप सोचो, अगर अपन ने भारत से गरीबी खत्म कर दी, एक भी गरीब नहीं रहा, एक भी गरीब की कुटिया नहीं रही, तो बेचारा ईश्वर रहेगा कहाँ? हमें बहुत चिंता है। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा चाहिए या ईश्वर चाहिए? पैसा। सोच समझ के बोलना, पैसा चाहिए या ईश्वर? दोनों नहीं मिलेंगे। पैसा। ए ईश्वर, देख ले इनको सबको, और जिस दिन रिजल्ट आ रहा हो ये सब आएंगे तेरे के भगवान पास, तो उस दिन ये याद रखना कि बेटा तुझे तो पैसा चाहिए। क्या चाहिए? तुम डर जाते हो, वैसे ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर करुणा का सागर है, वो कभी नाराज नहीं होता। तो अपन, मैं भी कभी कभी ईश्वर की मजाक भी उड़ा दूंगा, ईश्वर के बारे में मजाकें भी कर लेंगे अपन, तो इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर इतने छोटे दिमाग का नहीं है, वो माफ कर देता है, इसलिए वो फील नहीं करता, और वो माफ कर देता है। इसलिए ईश्वर के बारे में कभी भी मजाक वजाक करने की इच्छा हो तो कर दिया करो,
लेकिन और मैं तो कर देता हूँ क्लास में, पहले तो बहुत ज्यादा, आजकल तो रिकॉर्डिंग हो गई इसलिए अपन नहीं करते, क्योंकि पता नहीं कौन सा वीडियो वायरल हो जाए और कौन भक्त जो आ जाए ईश्वर के और बाटे फेंकने लग जाए यहाँ पे। इसलिए हमारा तो सब टीचर्स का 60-70% जो हुनर था इस ऑनलाइन एजुकेशन ने जो है वो खत्म कर दिया। ठीक है, पर पहले भी बच्चे जब हंस रहे होते, अपनी मजाक कर रहे होते, तो बच्चे हंसते, फिर ऑफिस में जाके ईश्वर से माफी मांग लेते कि भगवान माफ कर देना, वहां थोड़ा जोश में आ गया था क्योंकि इतने सारे बच्चे बैठे थे और तेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया था, पर अब माफ कर देना। तो और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस था कि ईश्वर हमेशा माफ कर देता है, वो छोटे दिमाग का नहीं है, एक अच्छा आदमी भी होता है, उसके बारे में अपन कुछ कह देते हैं और फिर उससे सच्चे दिल से अगर उससे माफी मांग लेते हैं तो माफ कर देता है। तो ईश्वर तो सामान्य आदमियों से लाख गुना श्रेष्ठ होता है। इसलिए ईश्वर के प्रति आपसे कभी भी कोई भी गलती होती है तो आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा माफ करने वाला ईश्वर ही है, और ईश्वर के बेचारे के पास माफ करने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। और अगर वो माफ करना ही उसके गुण नहीं है तो फिर वो ईश्वर ही नहीं है। इसलिए ईश्वर क्या कर देता है, माफ कर लेता है। इसलिए अपन कभी कभी कह देते हैं कि पैसा ही भगवान है। ठीक है, तो जो तो सबसे पहले तो जब इकोनॉमी पढ़ो आप, तो आपके पास जितना ज्यादा, तो वर्तमान में ईश्वर ने कलयुग में किस रूप में अवतार लिया है, पैसे के रूप में। इसलिए जितना आप पैसा अर्जित कर रहे हो मतलब ईश्वर को अर्जित कर रहे हो। और ईश्वर, सही कह रहा हूं, गरीब की कुटिया में नहीं रहता है, ईश्वर अमीरों के महलों में रहता है। तो इसलिए आपके पास जितनी लक्ष्मी जी है, अपने तो पौराणिक रूप से भी धन को क्या कहा है, बस। तो इसलिए जो है अपने पास जितनी लक्ष्मी जी है उसका मतलब ईश्वर की मेहरबानी अपने पे उतनी ही ज्यादा है। और लक्ष्मी जी नहीं है तो इसका मतलब ईश्वर अपने से प्रसन्न नहीं है। तो किसी व्यक्ति से ईश्वर प्रसन्न है या नहीं है, इसका अनुमान अगर लगाना है तो देख लो उसके पास कितना पैसा है या नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहोगे, पैसे के बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा। और पैसे के बारे में अभी से ही अगर नेगेटिव सोचोगे कि पैसा ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, तो फिर पैसा कहेगा ओके टाटा बाय बाय, खत्म, गया तेरे पास, तो अब मैं कभी भी नहीं होऊंगा। तो वो आएगा नहीं कभी, ध्यान रखना। इसलिए पैसे के प्रति जो है वो हमेशा क्या रहो, पॉजिटिव रहो। ओके।